हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन आवर कोचिंग सेंटर। आज हम लोग टेंथ का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस मिला करके दोनों 12 नंबर का आता है सीबीएसई में। तो वन बाय वन करके पढ़ेंगे। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं आज। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ द साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ए बी सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये है 90 डिग्री। अच्छा, क्या हो कि अगर हम इसको 12 सेंटीमीटर ले लें और इसको 5 सेंटीमीटर ले लें, तो पाइथागोरस थ्योरम पता है। इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनस पहले निकालने का कोशिश करते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी यानी 5 का स्क्वायर 25 और बेस का स्क्वायर तो हो गया, और हाइट का स्क्वायर 12 का 144। एच स्क्वायर इक्वल टू 169। तो एच हमारा आ गया 169 यानी 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हमको पता है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में कोई भी दो साइड देगा तभी तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं। सिर्फ एक साइड से तीसरा दो साइड नहीं निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक साइड रहेगा या एक एंगल रहेगा तो बाकी सारा हम कुछ निकाल सकते हैं, सारा साइड और सारा एंगल, ठीक है। तो यही चीज़ हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। आप लोगों को ध्यान रहे, आप लोगों को वीडियो पॉज कर रहा है, कुछ सवाल देंगे वो सवाल ही बनाना है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल पे बात करते हैं। ए बी सी। ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। बी पे राइट एंगल है। ध्यान ये देना है कि राइट एंगल किस पे बन रहा है। ये वाला साइड है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं बेस, और ये है परपेंडिकुलर। इसको और नाम से जानते हैं एल्टीट्यूड भी, ठीक है, और इसको हाइट भी बोलते हैं। ये सब मोटा मोटी बात आपको पहले से पता है। अब इसी का साइड का एंगल से क्या रिलेशन है, तो हम लोग को तीन चीज पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है या फंक्शंस है जिसका यूज करना है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा का मतलब है बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा है बेस बाय हाइपोटेनस, और टैन थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। बट थीटा ये है या ये है, अब कैसे पता चले? तो अगर थीटा ये है तो इसके लिए बेस ये है जिसमें थीटा सटा हुआ है। एंगल जिसमें सटा हुआ है बेस उसके लिए वो होता है, और जो सटा हुआ नहीं, इससे दूर है, बिल्कुल अपोजिट है, वो परपेंडिकुलर है। तो इस केस में
परपेंडिकुलर थीटा का ये है और बेस ये है, तो साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर जो कि ए बी है, हाइपोटेनस दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड ए सी, कॉस थीटा, बेस बाई हाइपोटेनस, यहाँ पे बेस क्या है बी सी, बी सी बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ए सी, tan थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर थीटा का ये वाला साइड है, तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी बाई बेस बी सी। कॉपी निकाल के रखना है आप लोगों को, जितना कुछ पढ़ाया जाए तेरे कॉपी निकालना है, उसको नोट करना है, पॉज करना है वीडियो को, ठीक ना। चलिए ध्यान से देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 3 टर्म तो नहीं है, टोटल 6 टर्म है, तो अब सभी का रेसिप्रोकल देखना है, यानी 1 बाई साइन थीटा ये होता है कोसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और 1 बाई tan थीटा होता है कॉट थीटा। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई समथिंग में, ठीक है। तो हमको कोसेक थीटा चाहिए, साइन थीटा हमारे पास पता है, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा, तो ये p बाई एच है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा h बाई p। ऐसा ही कॉस थीटा का क्या हो जाता है सेक थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, रेसिप्रोकल कर देंगे हाइपोटेनस बाई बेस, tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल करेंगे b बाई p। ये साइन कॉस टेन का बस रिलेशन था अभी तक में, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सवाल कैसे पूछा जाता है, उसी हिसाब से पढ़ते हैं। ये 24 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब AC क्या हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का 576 और 10 का 100, AC इक्वल टू रूट अंडर 676, 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम लोग को इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू देगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर tan थीटा बराबर, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ठीक है। अब कैसे निकालें साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी 10 बाई 26, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस 24 अपॉन 26, tan थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 10, बेस क्या है 24। तो ये छोटा मोटा सवाल है, आप लोग कर लेंगे। तो चलिए एक सवाल आप लोगों के लिए देते हैं, उठा रहे हैं।
ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से सवाल बना करके बताइए क्या होगा। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा सवाल। तो सबसे पहले हमको साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस भी चाहिए। तो दो साइड दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टैन थीटा का वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/13 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालना है। कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सारा का सारा वैल्यू निकालना है। सिर्फ आपको साइन थीटा दिया हुआ है। चलिए ट्राई करिए। चलिए आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, हम बनाते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 5/13। साइन थीटा होता क्या है? तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। दैट मीन्स परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेनस 13 है। चलिए, ये ट्रायंगल है, इसमें ये 13 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये बेस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो 144 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस बराबर में रूट 144, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो बेस हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। बाकी सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों में यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि साइन थीटा p/b होगा या b/p होगा या h/p होगा। तो इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक करवा देते हैं। मंत्र याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लास्ट में सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये बस शॉर्टकट है आपको याद करवाने के लिए। आप नॉर्मली याद कर सकते तो वो भी सही है। यहाँ पे साइन थीटा है तो p/h है, कॉस थीटा b/h है, टैन थीटा p/b है। तो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस, कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बस रेसिप्रोकल करना है। अब ट्राई कीजिए। बहुत सही, आप लोगों ने बना लिया सवाल को। साइन थीटा दिया हुआ है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसको साइड कर लेते हैं। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस 12/13। टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस 5/12। अब सबका कोसेक थीटा निकालना है, तो बस इसका उल्टा कर देंगे, 13/5 सेक थीटा, इसी का रेसिप्रोकल 13/12 कॉट थीटा 12/5, इसी का रेसिप्रोकल। दैट्स इट।
तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू था जो आपको इसमें से निकालना था। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, वीडियो को पॉज करके सवाल बनाने का कोशिश करिएगा, फिर नोट करते चलिएगा आगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका tan थीटा 10/24 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो रोकिएगा, पॉज करिएगा वीडियो को, फिर ट्राई करिएगा सवाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan थीटा इक्वल टू 10/24 है। चलिए ठीक है, यहाँ तक 10 क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, और ये है बेस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब हाइपोटेनस निकालना है। 10 का स्क्वायर 100, 24 का 576, टोटल हाइपोटेनस हमारा आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इसमें वैल्यू डाल देना है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे है 10, हाइपोटेनस 26। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस दिया हुआ है 24, हाइपोटेनस कितना है 26। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 10/26 प्लस 24/26, टोटल कितना आ गया 34/26। यही हमारा आंसर है। चलिए नोट कीजिए सबको। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इफ tan थीटा इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा। चलिए ट्राई करिए। इस सवाल से एक हमको अच्छा सा चीज सिखाना है, कुछ मेथड बनाने का जो है। ठीक है, सबसे सिंपल मेथड क्या आप लोग जाते हैं, tan थीटा इक्वल टू √3 है, डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, रेशनल नंबर 1 लिख सकते हैं, नीचे में 1 इतना रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा परपेंडिकुलर आ गया √3, बेस आ गया 1। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1। हाइपोटेनस आ जाएगा √4 यानी 2। अब निकालते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है √3, हाइपोटेनस क्या है 2, प्लस कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस तो 1/2, डेनोमिनेटर में फिर से करेंगे तो √3/2 माइनस 1/2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। √3 प्लस 1/2 बाई √3 माइनस 1/2, ये आपको पता है, ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। ये पहला मेथड था जिसे आप सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा मेथड। यह पहला है, ये दूसरा मेथड है। सेकेंड मेथड में करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा, डिवाइडिंग। कॉस थीटा, आप लोग सोचिए कि सर आपको कैसे पता चला कि कॉस थीटा से ही डिवाइड करें, सेक थीटा से नहीं, टैन थीटा से नहीं, कॉट थीटा से नहीं।
कैसे पता चला कि कॉस थीटा से ही डिवाइड करें? तो देखिए हमको यहाँ पे वैल्यू दिया है tan थीटा का, ठीक है। अगर हम cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो sin थीटा बाई cos थीटा हो जाता है tan थीटा, तो वैल्यू सीधा सीधा लिख रहा है यहाँ पे। cos थीटा यहाँ पे है तो cos थीटा और cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमको आसानी पड़ रहा है। तो ये क्या है, धीरे धीरे डेवलप होते चलेगा, अभी पढ़ते चलिए हमारे साथ, धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा। sin थीटा बाई cos थीटा, तो tan थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा तो 1, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा माइनस 1। tan थीटा का वैल्यू सीधा दिया हुआ है √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। सेकेंड मेथड ये है कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तीसरा मेथड जो मेरा फेवरेट है, tan थीटा है तो tan थीटा को ये भी लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। यानी tan थीटा बराबर √3 है तो sin थीटा बाई cos थीटा √3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो sin थीटा √3 cos थीटा 1, तो sin थीटा प्लस cos थीटा तो √3 प्लस 1, sin थीटा माइनस cos थीटा √3 माइनस 1। या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। एग्जाम में अगर 2-3 नंबर में 3 नंबर में देगा तो आपको ये करना है ताकि स्टेप थोड़ा लंबा लगे, ठीक है ना। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए ये दोनों बेस्ट है। चलिए ठीक है, नोट कीजिए। चलिए मिटाते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये चीज भी बताना था, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। पूछिएगा कि सर ये कैसे आया, तो देखिए tan थीटा इक्वल टू sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बच्चे को ये 4 वाला डिवाइड नहीं आता है तो चलिए इसको हम बता देते हैं आसानी करके। P बाई एच, ताकि दोनों फ्रैक्शन है, इस बट्टे को हम डिवाइड लिख सकते हैं, इस बट्टे के जगह पे डिवाइड B बाई एच। आगे सॉल्व करेंगे तो P बाई एच, अब पता इसको उलट देंगे तो H बाई B, इससे ही गया बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, ऑटोमेटिकली आ ही जा रहा है। तो ऐसे ही cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में जब हम पलटाएंगे तो एक चार्ट दिया हुआ जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। जैसे sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2, tan 45 का 1, इसी हिसाब से कुछ वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। तो हेडिंग डालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। कुछ एंगल का वैल्यू, पर्टिकुलर एंगल का हमको देखना है, 30 का मल्टीपल वाला, जैसे sin 30, cos 30, tan 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90, जीरो भी रहेगा इसमें। इसके आगे का जो वैल्यू है 120, 1260, ये सब क्लास 12th में या 11th में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। वहाँ पे अप्लाइड मैथ्स हो जाएगा, हम लोग एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं इसमें, तो ट्रिग्नोमेट्री में बस हमको इतना ही पढ़ना है।
तो चलिए अब देखते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। ए बी सी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल किस पे है? डेफिनेटली ऑफ कोर्स बी पे है। चलिए अब साइन थीटा का वैल्यू देखते हैं। ये है हाइपोटेनस, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, ठीक। ये सब वैल्यू दे दिया हुआ है। अब हम इसमें कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। अगर थीटा ये है तो ये होगा, तो ये बाई ये हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है। चलिए अब हम करते क्या है, एंगल को छोटा करते जाते हैं। एंगल यहाँ पे है तो एंगल को अगर छोटा करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। ये थीटा जो है छोटा हो गया, स्क्वीज हो गया, इसको हम छोटा करेंगे, ठीक ना। ए बी सी परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनस। तो देखिए एंगल को हम छोटा किए हैं, एंगल को हम छोटा किए हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर भी छोटा हो गया, यानी साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू और कम हो गया, यानी साइन का वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। चलिए अब इसको डिक्रीज करते 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 फाइनली हम इसको इतना डिक्रीज कर देते हैं कि ये लगभग एंगल जीरो हो जाए। जीरो एंगल तो इतना ही पे होगा लगभग। मान लीजिए ये ट्रायंगल बनेगा पूरा, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो गया, बिल्कुल ना के बराबर। अगर थीटा 0 तो ये जो परपेंडिकुलर है कम होते 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 0 ये भी बैठ जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन 0। हम एंगल कम करते गए तो परपेंडिकुलर छोटा होते गया है। परपेंडिकुलर लास्ट में इतना ज़्यादा छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि वो 0 हो गया, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू और डिक्रीज करने पे परपेंडिकुलर क्या हो गया? 0। 0 अपॉन समथिंग, हाइपोटेनस हो चाहे कुछ भी, तो साइन 0 का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है? 0 डिग्री। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब साइन थीटा का वैल्यू, अब थीटा को बढ़ाने का कोशिश करते हैं। इस साइड घटाए हैं, इस साइड में बढ़ाएंगे। तो हमारा ये था सबसे पहला फिगर, ये सबसे पहला फिगर था। अब थीटा को बढ़ाते हैं, देखते जाइएगा। यह है थीटा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। थीटा को बढ़ाए तो परपेंडिकुलर भी बढ़ा, ठीक है। परपेंडिकुलर तो साइन थीटा को इंक्रीज करने पे, थीटा को इंक्रीज करने पे साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बढ़ रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। अब चलिए इसको और पूरा बढ़ाते चलते हैं, और बढ़ाते चलते हैं। थीटा को अगर पूरा बढ़ाएंगे पूरा, तो लगभग पूरा का पूरा 90 डिग्री में बढ़ेगा। तो हमारा ये जो ट्रायंगल है परपेंडिकुलर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री पे ही होता है। अच्छा, एंगल को यहाँ पे करेंगे छोटा, यहाँ पे और थोड़ा बड़ा, करते 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 हम यहाँ पे ले जाते हैं बिल्कुल 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि पैरेलल लाइन मीट एट इन्फिनिटी, ये दोनों तो इन्फिनिटी पे ही मिलेगा, कहीं ना कहीं कहीं पे भी नहीं कट करेगा ये दोनों आपस में। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेनस है इक्वल हो जाएगा, यानी P बराबर में H, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम साइड का, दोनों इनफाइनाइट में मिलेगा तो दोनों इक्वल हो जा रहा है।
तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, कट किए 1 आया, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ से अब कुछ बात आप लोग सीखे हैं, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा। टेबल एनसीईआरटी का पलटाइएगा तो उसमें साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 है। यानी जैसा जैसा एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिएगा, नोट्स बनाइएगा अच्छे से, फिर रिवाइज करिएगा। अब आते हैं दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पे जो है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा, ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और ये बेस, ट्रायंगल ए बी और सी। चलिए जल्दी से नोट कीजिए ये, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब हम करते क्या है, थीटा का वैल्यू घटाते हैं, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। थीटा का वैल्यू घटा रहे हैं, तो चलिए थीटा का वैल्यू घटाते हैं, तो घटा करके कितना करते हैं, थीटा का वैल्यू यहाँ तक लेगा, चलिए थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे थीटा कर देता है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, थीटा का वैल्यू घटा है। अच्छा देखिए यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेनस है, बेस बड़ा ही है, यानी बेस हाइट जो थीटा है इसको हम घटा रहे हैं तो बेस बड़ा होते जा रहा है। ठीक है ना, तो अब इसको घटाते घटाते नियरली 0 ले जाते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल एक्चुअल में ऐसे होगा फिर ऐसा बनेगा, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री यानी लाइन में समा गया। ठीक है, तो यहाँ पे cos 0 करते हैं, तो अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अगर हाइपोटेनस जो है पूरा का पूरा बेस में समा जाएगा, पूरा का पूरा बेस में समा जाएगा, तो बेस और हाइपोटेनस क्या बराबर नहीं हो जाएगा, तो इस केस में बेस बराबर में हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस होना था जो कि थोड़ा ऊंचा होता, लेकिन एंगल 0 होने पर हाइपोटेनस बेस में ही आकर के चिपक गया, तो cos 0 का वैल्यू हो गया बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हाइपोटेनस के बराबर है, तो बेस हाइपोटेनस से आप बेस लिख सकते हैं, काट करके 1 आया, तो cos 0 का वैल्यू 1, यानी थीटा को घटाएंगे तो cos थीटा बढ़ेगा, थीटा कम होगा cos थीटा बढ़ेगा। ठीक है, एंगल के घटने पे cos थीटा बढ़ता है, साइन थीटा में उल्टा था, एंगल बढ़ाएंगे तो साइन थीटा बढ़ेगा, एंगल घटाएंगे तो साइन थीटा घटेगा। चलिए अब यही करते क्या है, एंगल को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये था डिक्रीजिंग एंगल, यानी थीटा, यह है इंक्रीजिंग एंगल। ठीक, तो देखिए ये फिगर था, एंगल को हम बढ़ाएं, यह है थीटा, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। देखिए थीटा बढ़ा है यहाँ पे, है ना,
थीटा बढ़ा है, तो देखिए बेस छोटा हुआ है, ठीक ना, बेस छोटा हुआ है और बढ़ेगा तो और बेस छोटा होगा। तो ऐसे करते 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 पूरा का पूरा हम थीटा को 90 डिग्री पे ले गए, ठीक। ये भी इनफाइनाइट पे मिलेगा, ये भी 90, तो कॉस 90 डिग्री। अभी यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि हमारा परपेंडिकुलर तो ये है, चलिए हाइपोटेनस भी अगर यहीं पे हो जाएगा 90 डिग्री पे, यानी पैरेलल भी अगर हो जाएगा या इसी लाइन में समा जाएगा, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में समा जाएगा या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर में समा जाएगा, तो बेस न के बराबर, बेस तो खत्म हो जाएगा, बेस जीरो हो जाएगा। जैसे ही बेस हो गया जीरो, तो बेस बाय हाइपोटेनस यानी बेस जीरो है, यानी कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो। आपको इस प्रूफ पे या इतना थ्योरी पे नहीं जाना है कि किस हिसाब से जीरो हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। आप लोगों को सीधा सीधा एंगल का वैल्यू याद रखना है, ठीक ना। tan थीटा का भी कर सकते हैं, लेकिन इतना आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं पूछा जाता है। सीबीएसई सिलेबस में बस वैल्यू पुट करना रहता है और आंसर निकालना रहता है जल्दी से, ठीक है। चलिए तो अभी तक हम करवाए ट्रिग्नोमेट्री में बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइड के बेसिस पे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक अदर वैल्यू निकालना है ट्रिग्नोमेट्री का वो बता दिया। एंगल के बढ़ाने पर बेस बढ़ रहा है या घट रहा है वो भी बताएं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ध्यान रखिएगा सीबीएसई में ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस से टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक।